इस वक्त इस देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, हर एक चीज कोलैप्स कर रही है। देश का कोई एक इदारा ऐसा नहीं बचा है जो ढंग से काम कर रहा हो। नीट पेपर लीक का मामला आप सब जानते होंगे, सीबीएसई का मामला भी आप सब जानते होंगे। एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, सेंटर की कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा बच्चे पेपर देने के लिए बुला लिए। आज सीयूईटी के पेपर में भसड़ मचा दी इन अनपढ़ों ने। पेपर 9 बजे शुरू होना था, फिर कहा कि 11 बजे शुरू होगा, और अब कह रहे हैं कि 4 बजे शुरू होगा। पता नहीं शुरू होगा भी या नहीं होगा। कल सुबह उठा था तो पता चला था कि हमीरपुर में बेतवा नदी पे जो पुल बन रहा था वो गिर गया, उसमें 6 लोग दब के मर गए। ये पुल बनाने का काम दिया गया था एसपी सिंगला नाम की कंपनी को। इसी कंपनी को बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज पुल बनाने का भी ठेका दिया गया था। वो पुल 2022 से 24 के बीच में 3 बार गिरा। इसके बावजूद इसी कंपनी को हमीरपुर में पुल बनाने का ठेका दे दिया गया, वो भी गिर गया, उसमें दब के 6 लोग मर गए। कल ही की खबर है कि चारबाग रेलवे स्टेशन का टीन शेड गिर गया, उसमें 2 लोग दब के घायल हो गए। 1 महीने पहले खुद प्रधानमंत्री ने जिस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसको उनके दोस्त अडानी ने बनवाया था, उस एक्सप्रेसवे में दरारें आ गई हैं। यूपी के महाराजगंज में किसानों को डीजल दिया जा रहा है आधार कार्ड देखकर। एक आधार कार्ड पर सिर्फ 5 लीटर डीजल दिया जा रहा है। एलपीजी का, सीएनजी का, पेट्रोल का हाल तो आप सब जानते ही हो। आप गौर से देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इस देश को जनता के भरोसे छोड़ दिया गया है, और जो ऊपर बैठे लोग हैं वो मौज काट रहे हैं। कोई 80,000 रुपए वाले मशरूम खा रहा है, किसी का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है, किसी का बेटा फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है, या किसी का बेटा अमेरिका में सेटल होकर पाकिस्तान के साथ बिजनेस कर रहा है। उनका सब कुछ सॉर्टेड है। लेकिन इस देश की जनता को यह तक नहीं पता कि कौन सा ब्रिज आगे जाकर बीच में ही खत्म हो जाएगा, या कौन सा पुल उनके ऊपर गिर जाएगा, या कौन सा पेपर लीक हो जाएगा। 12 साल हो गए मोदी को प्रधानमंत्री बने। 12 साल पहले ब्रूट मेजोरिटी दी थी इस देश ने इस आदमी को। ये चाहता तो इस देश की ओवरहोलिंग कर सकता था, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स ला सकता था, 12 साल में हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकता था। लेकिन महाराज जी की प्रायोरिटीज ही अलग थी। वो अपने दोस्तों को अमीर बनाना चाहता था, नफरत फैलाना चाहता था, झूठ बोलना चाहता था, इस देश का बेड़ा गर्क करना चाहता था। अराजकता फैली हुई है इस देश में। अमेरिका से ट्रेड डील होती है तो एजुकेशन मिनिस्टर सफाई देता है, कॉमर्स मिनिस्टर गायब हो जाता है। परिवहन मंत्री तेल में इथेनॉल मिला रहा है, और पेट्रोलियम मिनिस्टर को यह तक नहीं पता कि हमने तेल कहां से खरीदना है। एनवायरमेंट मिनिस्टर संगठन मजबूत करता है, शिक्षा मंत्री चुनाव की तैयारियां देखता है, रेल मंत्री रील बनवाता है, और इस देश का प्रधानमंत्री रेल को हरी झंडियां दिखाता है या फिर बाहर घूमने चला जाता है। रक्षा मंत्री पता नहीं किसकी रक्षा कर रहा है, गृह मंत्री पार्टियां तोड़ रहा है, वित्त मंत्री साल में एक बार लाल रंग की अटैची उठाकर लाती है और फिर गायब हो जाती है। इतनी भसड़ मचा दी है इस देश में इन्होंने कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। ये सब मिलके इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, बस कंकाल के ऊपर मांस मज्जा दिख रही है, अंदर से खोखला कर चुके हैं। इस देश को अब बस इस देश की जनता ही बचा सकती है, इंस्टीट्यूशन तो सब खत्म कर दिए गए हैं। जय हिंद।